जय हिंद बच्चों, आप सभी को एजीरेट JMS 144 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं विनीत कुमार। आज हम जैक बोर्ड झारखंड 2024 कक्षा 9वीं विषय इतिहास अध्याय 3 नाथसीवाद और हिटलर के उदय से VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो कि 2024 में पूछने की संभावनाएं हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? ए ऑप्शन जर्मनी, बी ऑप्शन इंग्लैंड, सी ऑप्शन फ्रांस, डी ऑप्शन रूस। तो मित्र राष्ट्र यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र के खेमे में जर्मनी देश जो शामिल नहीं था, यानी ए का पहला क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? ए ऑप्शन 1930, बी ऑप्शन 1931, सी ऑप्शन 1933, डी ऑप्शन 1936। तो हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 ईस्वी बना था, यानी दूसरा का के सी राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन समाजवाद, बी ऑप्शन नाथसीवाद या नाजीवाद, सी ऑप्शन समाजवाद, डी ऑप्शन फांसीवाद। तो हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे नाथसीवाद या नाजीवाद कहा जाता है, यानी तीसरा का के बी राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? ए ऑप्शन 1914 से 1918, बी ऑप्शन 1912 से 1914, सी ऑप्शन 1934 1939 से 45 और डी ऑप्शन 1919 से 1923। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुआ था, यानी चौथा के ए राइट आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन आ जाता कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पांचवा कि हिटलर कौन था? ए में इटली का तानाशाह शासक, बी में जापान का तानाशाह शासक, सी में ब्रिटेन का तानाशाह शासक, डी में जर्मनी का तानाशाह शासक। तो हिटलर एक जर्मनी का तानाशाह शासक था, यानी पांचवा के डी राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए? ए में हिरोशिमा और नागासाकी, बी में ओसाका और क्योटो और सी में टोक्यो और काबे, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मई 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर एक हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, यानी छठा के ए राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन पूरे विश्व में महामंदी कब हुई? ए ऑप्शन 1932 से 1935, बी ऑप्शन 1929 से 1932, सी ऑप्शन 1814 से 1818 और डी ऑप्शन 1939 से 42। तो पूरे विश्व में महामंदी 1929 से 1932 में हुआ था, यानी सातवां के बी राइट आंसर होगा। है जर्मनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन लिब्रे, बी ऑप्शन फ्रैंक, सी ऑप्शन डॉलर और डी ऑप्शन मार्क। तो जर्मनी मुद्रा को मार्क के नाम से जाना जाता है, यानी अठवा के डी राइट आंसर होगा मार्क। नवा क्वेश्चन है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन हिटलर, बी ऑप्शन कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन अरस्तु, डी ऑप्शन मॉन्टेस्क्यू। तो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हिटलर ने किया था, यानी नाइन्थ के ए राइट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन है जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन राइक अस्टाग, बी ऑप्शन ऑस्ट्रिया, सी ऑप्शन नेशनल असेंबली, डी ऑप्शन हंगरी। तो जर्मन संसद को राइक अस्टाग के नाम से जाना जाता है, यानी 10वां के ए राइट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है वर्साय की संधि कब हुई थी? ए ऑप्शन 28 जनवरी 1919 को, बी ऑप्शन 30 जनवरी 1933 को, सी ऑप्शन 28 जून 1919 को और डी ऑप्शन 1 सितंबर 1939 को। तो वर्साय की संधि 28 जून 1919 को हुआ था, यानी 11वां के राइट आंसर सी होगा 28 जून 1919 ईस्वी। अगला 12वां क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? ए ऑप्शन अरस्तु, बी ऑप्शन मुसोलिनी, सी ऑप्शन कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन हिटलर। तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था, यानी 12वां के डी राइट आंसर होगा। 13 क्वेश्चन है जर्मनी वर्कर्स पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन अरस्तु, बी ऑप्शन नेपोलियन, सी ऑप्शन हिटलर, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो जर्मन वर्कर्स पार्टी के संस्थापक हिटलर था, यानी 13 के सी राइट आंसर होगा। 14 क्वेश्चन है 14 साल से कम उम्र के बच्चे को लिए कौन सी नाजी युवा संगठन थी? ए ऑप्शन हिटलर यूथ, बी ऑप्शन लेबर सर्विस,
सी ऑप्शन बेल्जेक और डी ऑप्शन यूंगफोक। तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वहां पे यूंगफोक एक तरह के नाजीवादी संगठन थी, यानी 14 के डी ऑप्शन राइट होगा। 15वां है, हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना कब बना ली थी? ए ऑप्शन 1930, बी ऑप्शन 1919, सी ऑप्शन 1929 और डी ऑप्शन 1923। तो हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई चढ़ने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना 1923 ईस्वी में बनाया था, यानी 15 के डी राइट आंसर होगा। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँ।